नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो चला है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे हमीरपुर की, जहां कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही बात करेंगे जालना की, जहां पुलिस ने अपनी बच्ची की हत्या करने वाले माता पिता को गिरफ्तार कर लिया। आगे बात करेंगे जौनपुर की, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में 7 मेहड़ों में आग लग जाई, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हो गया। बालाघाट जिले की परसवाड़ा विधानसभा की ग्राम पंचायत खुरमुंडी में स्कूल भवन निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। सरकार द्वारा बच्चों को बेहतर शिक्षा वातावरण देने के उद्देश्य से पक्का भवन बनवाया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य में गुणवत्ता की अनदेखी कर मनमानी की जा रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि भवन निर्माण में घटिया रेत का इस्तेमाल और तराई कार्य नहीं किया जा रहा है। शिकायत के बाद विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और ठेकेदार को समझाइश दी, फिर भी निर्माण में लापरवाही जारी है। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने दोषी ठेकेदार पर कार्रवाई और गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य कराने की मांग की है। मैं करण तेकाम, जनपद सदस्य, क्षेत्र क्रमांक 13, जनपद पंचायत परसवाड़ा। तेकाम जी, देखा जा रहा है कि ये जो खुरमुंडी आपके जनपद क्षेत्र में एक खुरमुंडी ग्राम है, वहाँ एक स्कूल भवन का निर्माण कार्य चालू है, जिसमें घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, जहाँ हम मौके पे खड़े हैं और जो देख रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल रेत का जो क्वालिटी है, बिल्कुल निम्न क्वालिटी का रेत यूज़ किया जा रहा है। इसको लेके मैंने यहाँ पर पूर्व में 3 बार निरीक्षण भी किया है। साथ में मेरे अध्यक्ष भैया जी समल सिंह धुर्वे जी साथ में रहे थे, तब भी हमने रेत को लेके बात किया था। उस समय में सब इंजीनियर और जो सुपरवाइज़र था उनसे भी हमने मिलकर बात किया। उसके बाद पंचायत परिवार से सरपंच साहब थे, तब भी हमने इसको बार बार बोला जा रहा है, लेकिन हमारी जो बोलने का है इनको किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, असर नहीं हो रहा है। और निस्संदेह अगर इस तरह की निम्न स्तर की अगर क्वालिटी मेंटेन करेंगे तो हम सब लोग सोच सकते हैं कि क्या दशा होगी इस चीज़। परिचय दीजिए अपना। मैं मुनेश महाजन, ग्राम पंचायत खुरमुंडी का उप सरपंच हूँ। अच्छा महाजन जी, जैसा कि देखा जा रहा है कि आपके जो यहाँ स्कूल भवन बन रहा है वो गुणवत्ताहीन काम हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप उसको? हमने इससे पहले भी इसके लिए रेत वगैरह के लिए शिकायत किया था। मटेरियल यूज़ हो रहा है वो गुणवत्ताहीन है। इससे पहले भी हम लोगों ने बोला था, लेकिन इनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मटेरियल यहीं लोकल का रेत डाल दे रहे हैं और बता रहे हैं कि बाहर का रेत है करके, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं हो रहा है। इससे पहले हमने संबंधित ठेकेदार है और जो सुपरवाइज़र है इनको भी कंप्लेंट की थी, लेकिन इनमें कोई सुधार नहीं आया। क्या चाहते हैं आप लोग? अब फर्स्ट फ्लोर तो बन गया है, ऊपर का जो फ्लोर बन रहा है उसमें मटेरियल अच्छे से यूज हो और जो रेत की क्वालिटी हो चेंज होना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई परेशानी ना हो। अगर ऐसा नहीं किया जाता इनके द्वारा तो आप क्या करेंगे? इनके खिलाफ हम अब आपके संज्ञान में भी बात आ गई है, मीडिया तक बात पहुंच गई। अगर ये नहीं मानते तो आगे हम कार्रवाई करेंगे। अच्छा, आप सुपरवाइजर हैं? जी सर। यहाँ मटेरियल का रेख भी आप करते होंगे? जी सर। है ना? जहाँ देखा जा रहा है कि जो रेत है, जी सर। ये रेत कहाँ से बुलवाया आपने? वो तो अब डंप होके नदी से ही आती है सर। कौन सी नदी से आती है? अपना मलाजखंड वाली नदी से। मलाजखंड नदी से आती है? वो डंप वहीं मरवाते हैं सर। तो ये रेत अच्छा है सर? अभी तो ठीक है रेत, कुछ खराब भी है कुछ ठीक है। अच्छा, ख़राब भी है और ठीक भी है। तो आप लोग क्या यही रेत इस्तेमाल करते हैं? सर अभी तो जो खराब आई है वो तो यूज नहीं किए हैं सर, वो साइड में रखवा दिए उसको। अच्छा, वो तो देखा जा रहा है सब एक साथ में है। नहीं, वो तो डंप सर एक साथ हुआ है, बाकी जो काम यूज है वो सामने है, बाकी वो जो खराब है वो तो साइड में करवा दिए हैं, तो यूज नहीं किए हैं अभी। जैसा गिट्टी भी देखा जा रहा है, गिट्टी भी उच्च क्वालिटी की नहीं है। गिट्टी यहाँ बजरी मिक्स है, फिर वो गिट्टी भी यूज करते हैं आप लोग? जो भेजा है वो तो अभी यूज कर ही रहे हैं सर अभी। किसी ने भेजाया? गणेश पटना से। ठेकेदार ने भेजाया? जी सर। अच्छा, कितने मजदूर काम करते हैं यहाँ? सर अभी तो 3 सेंटरिंग वाले हैं और आज 22 लोग नहीं आए सर। अच्छा, जो सेंटरिंग वाले हैं, तो इन सेंटरिंग वालों के मजदूरों की सुरक्षा के लिए क्या क्या इंतजाम किए हैं आप लोगों ने यहाँ? सर इनको हेलमेट दिए हैं, पंजे दिए हैं। बालाघाट से सीनियर संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। बाराबंकी जिले के रामनगर ब्लॉक की ग्राम पंचायत
सआदतगंज में विकास कार्यों में भ्रष्टाचार को लेकर ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव पर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत के बाद पहुंचे जांच अधिकारी पर ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच न करने और प्रधान के बेटे के साथ मिलकर रवाना होने का आरोप लगाया। जांच के दौरान ग्रामीणों और अधिकारियों के बीच तीखी बहस भी हुई। जब अधिकारियों ने ग्रामीणों की बात नहीं सुनी तो पंचायत सचिव से संपर्क की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने मसौली पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मुख्य शिकायतकर्ताओं को थाने ले जाकर ग्रामीणों में आक्रोश फैला दिया। ग्रामीणों का कहना है कि अगर शिकायत करने पर ही कार्रवाई हो तो फिर भ्रष्टाचार उजागर कैसे होगा। कारण है जो ये आज जितनी भीड़ आप देख सकते हैं कि आप गांव के तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और इस गाड़ी में कौन है ऐसा व्यक्ति जिसको आप ये सआदतगंज और अनूपगंज का जो है ये बॉर्डर है। ये जो गाड़ी हमारी सेक्रेटरी साहिबा की है, रामनगर ब्लॉक की सेक्रेटरी साहिबा सआदतगंज को ये देखती है। तो कुछ हम लोगों की एप्लीकेशन थी खड़ंजे वगैरह की जाँच करवानी थी, चौकी पुलिस चौकी से हरिनाम के घर तक और यहाँ रामलीला गेट से करबला तक सफाई के लिए और खड़ंजे के लिए रुपया जो निकला था। सेक्रेटरी साहिबा ये कह रही हैं कि वो खड़ंजे का जो रुपया निकला है 5 लाख या 6 लाख जितना भी निकला है उसका अमाउंट वो पेड हुआ था, लेकिन किसी वजह से वो रिजेक्ट हो गया। तो हम ये कह रहे हैं सेक्रेटरी साहिबा से कि वो आप लिखित में दे दीजिए और लिखित में आप दे के आप चली जाइए, तशरीफ ले जाइए, लेकिन ये बयान ही नहीं देना चाह रही है, तो ना लिखित में देना चाह रही है। जांच करने की या जो भी आपने एप्लीकेशन या जो भी आपने दिया जी था, जी बड़े अधिकारी आए थे जांच करने के लिए, लेकिन वो अपनी गाड़ी में कलीम प्रधान जो मौजूदा है प्रधानपति उसके लड़कों को जो है बिठा करके रामलीला गेट से करबला तक जांच कर लिए, जबकि शिकायतकर्ता ये सभी आलम हैं, इनसे इन्होंने राब्ता ही नहीं किया, विकल्प ही नहीं पूछा गया है। और यही लोग बैठ करके आपस में बातचीत कर लिए और उसके बाद गए गाड़ी में बिठा करके प्रधान के लड़कों को वहां तक जांच करवाए। अच्छा कौन पंचायत भवन में भी हमको बुलाया गया, के लड़कों को बैठा पंचायत भवन में बुला करके वो प्रधान के लड़कों से ही बात करते रहे, हमसे कोई बात पूछी ही नहीं और मौके पर चल दिए। जो सक्षम अधिकारी और आए हुए थे आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अपने मीडिया के थ्रू ये जो सेक्रेटरी साहिबा हैं इनसे ये सवाल पूछ लें। भी कहा था कि जिले बंद ने काम नहीं किया, उनसे लिखवा के दिलवा दिए चालान, आपने लिख के दिलवाया। मैंने कल भी आपसे दिलवाएंगे सर, आप एक आदमी से बात करूंगा, मैं एक आदमी से बात करूंगा। मैंने आपसे भी कहा था आप हमको पंचायत घर सरकारी कार्यालय है, आपने हमसे ये कहा कम से कम साहब को टाइम देना चाहिए कि आप तशरीफ रखें, टाइम दें उसके बाद हम लड़कों को दे रहे हैं। पंचायत घर सरकारी, यहाँ भी गाड़ी रोकी, ये हमारी सरकारी बिल्डिंग बनी है, वरना मैं गाड़ी भी नहीं रोकता, बाहर भी नहीं निकलता। ठीक है, आपसे मैंने कल भी कहा था एविडेंस दीजिए, क्या एविडेंस लाई है, मैं ले रहा हूँ, मैं लिखूंगा। चलिए तशरीफ ले, चलिए पंचायत भवन चलिए। मैंने कल कहा था पंचायत भवन चलिए। प्रधान के लड़का मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, नहीं तो पंचायत मेरे साथ मेरी ग्राम विकास अधिकारी थी, मैंने आपको फोन किया, आप आए वहाँ पर, कल भी फोन किया, आज मैंने 2 घंटा पहले फोन किया आपको, इसलिए आज क्या कर सकता हूँ। चौकी पे मेरे साथ मेरे ग्राम विकास अधिकारी, चौकी पे हमने सर से कहा कि आप कहाँ चलना है, उन्होंने कहा रामलीला गेट से करबला तक चलना है, अकेले गए दौड़ाए, जबकि आपसे जो है राब्ता इन्होंने नहीं किया। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। हमीरपुर में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद अहिरवार की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी घनश्याम मीणा के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस का आरोप है कि गांधी परिवार के खिलाफ ईडी की चार्जशीट राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है और इसका उद्देश्य आर्थिक संकट, विदेश नीति और अन्य जन मुद्दों से ध्यान भटकाना है। पार्टी ने कहा कि ये कार्यवाही भाजपा द्वारा कांग्रेस के बढ़ते प्रभाव से घबराकर की गई है। राहुल गांधी समेत पार्टी ने स्पष्ट किया कि वो इन दमनकारी प्रयासों से डरने वाले नहीं हैं और विरोध को और मजबूती से जारी रखेंगे। इस प्रदर्शन में पूर्व अध्यक्ष हिमांशु सैनी, रचना वर्मा, दिनेश सिंह, राम सिंह राजपूत, बालजी पांडे, अश्वनी पांडे, राजा खान, मुस्तका खान सहित 2 दर्जन से अधिक कांग्रेसी शामिल हुए। अजय जी, आज आपने जो ज्ञापन दिया है, इसका आपका क्या मकसद है? इसमें ये जो हमारी केंद्र सरकार है, इस संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। ईडी सीबीआई के माध्यम से जो विपक्ष के नेता हैं उन्हें झूठे आरोपों में, मनगढ़ंत फर्जी आरोपों में फंसाने का काम कर रही है। इसी तरीके का एक मामला है, 2008 में नेशनल हेराल्ड की जांच चल रही है। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक कोर्ट में दायरा किया था, मनगढ़ंत दायरा था, और आज तक ईडी उसका कोई भी साक्ष्य नहीं ढूंढ पाई।
आज जाके आरोप पत्र दाखिल कर रही है, जो कि मनमाने तरीके से सरकार के इशारे पे कर रही है। तो इस ईडी के विरोध में हमने आज जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद रजा खान की रिपोर्ट। हरदा में सिरारी नगर परिषद के सीएमओ राहुल शर्मा की कार्यशैली को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। वार्ड क्रमांक 3 में नाली निर्माण कार्य में भूमि पूजन को लेकर नगर परिषद अध्यक्ष अनीता अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्याम बुच और पार्षदों ने आरोप लगाया कि कार्य से पहले ही ये कार्य शुरू हो चुका था, लेकिन उन्हें कार्यक्रम में बुलाया तक नहीं गया। जनप्रतिनिधियों ने सीएमओ पर तानाशाही, पारदर्शिता की कमी और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के उल्लंघन के आरोप लगाए। इससे पहले भी उन पर परिषद भवन, टैक्स निर्धारण और निर्माण कार्यों में बिना परामर्श निर्णय लेने के आरोप लगा जा चुके हैं। नगर के मुख्य मार्ग की सड़क निर्माण में भी अनियमितताओं और खराब गुणवत्ता को लेकर व्यापारी और नागरिक असंतोष जता चुके हैं। पूर्व मंडल अध्यक्ष मनीष मंगोल ने विधायक अभिजीत शाह पर भी निशाना साधा। वहीं सीएमओ ने भूमि पूजन को विधायक का निजी कार्यक्रम बताया। प्रभारी मंत्री के आश्वासन के बाद धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया है। मामले में आपका क्या? आज पटना में भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष होने के नाते मैं को सिरारी नगर परिषद के माननीय मंत्री और पार्षद के समस्त पार्षद ने मुझको इस मामले अवगत कराया। मैंने भी वरिष्ठ हमारे थे उनको भी अवगत कराया। ये सीएमओ के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, जबकि जो नाली का जो निर्माण भूमि पूजन पहले से 10 लाख पिछले महीने पहले किए जारी हो गई थी। माननीय विधायक ने अभी उसका पैसा दिया और अभी उसको वो करके भूमि पूजन कराने का तो कल अध्यक्ष जी, हमारे अध्यक्ष जी जो मौके पर उस नाली का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जो भी उसमें कमियाँ थी उसके ठेकेदार को द्वारा और संबंधित इंजीनियर जो भी गया था उसको निर्देशित करके उसको नाली को तुड़वा कर उसका जो भी मापदंड के अनुसार जो नाली बनना थी उसके विधि अनुसार जो बनवाने का काम करा। आज ये धरना इस विषय को जो भाजपा के पार्षद हैं आपके विरोध में, आप नगर परिषद के जो आपने भूमि पूजन किया उसके विरोध में वो धरने पर बैठे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे तो सोच के हंसी आ रही है कि हो क्या रहा है। मैं, आप जानते हैं, कभी भी कांग्रेस और भाजपा की राजनीति पढ़ता नहीं हूँ और कांग्रेस और भाजपा की राजनीति चक्कर में विकास रुकना नहीं चाहिए, सिराली का विकास रुकना नहीं चाहिए, यही मेरा प्रयास था। वहाँ पर 8 महीना पहले परिषद द्वारा नाली बनाई जा रही थी, वो खुद ही पड़ी रही, लोगों ने उसको बूर दी। मुझे लगा कि वहाँ से जो महनगांव से आप आएंगे तो महनगांव सिराली आने का एक ही मात्र रास्ता है और वो बहुत सकरा है, वहाँ से 2 गाड़ियाँ क्रॉस नहीं हो सकती हैं। तो मेरी सोच इतनी थी कि उस रोड को चौड़ा किया जाए। मैंने जब वहाँ के जो सीएम है उनको बुलाया था कि भैया हमको इस रोड को चौड़ा करना है, उन्होंने कहा कि भैया नाली की हमारे पास टीएस है लेकिन रोड चौड़ीकरण का भी फंड नहीं है। तो मैंने बोला आप मुझसे मांग करो। मैंने आपको लेटर भी डाला है, बाकायदा परिषद ने मुझसे मांग करी है कि भैया वहाँ चौड़ीकरण के लिए बजट दिया जाए। मैंने विधायक निधि से चौड़ीकरण के लिए बजट दिया और उसी जो चौड़ीकरण सड़क का जो था उसका भूमि पूजन मैं करने गया था आज मैं। अब इसमें धरने बैठने वाली कोई बात ही नहीं है और मैं ये भी नहीं कहूँगा भाजपा के लोग बैठे, मैं कहता हूँ संजय बाग के लोग बैठे हुए हैं। भाजपा में मेरे ख्याल से कम 10,000 कार्यकर्ता होंगे टिमरनी विधानसभा में, वहाँ 10 लोग नहीं बैठे हुए हैं। कौन लोग हैं? ये हमारे पूर्व विधायक जी के साथी हैं, उन्हीं के लोग हैं, कुछ पतंग परिवार के हो सकते हैं। तो मैं फिर कहना चाहूँगा कि मैं इस चीज़ को कांग्रेस से भाजपा पे ले आना नहीं चाहूँगा। सिराली का विकास हो रहा है, ये एक बहुत ही मुख्य मुद्दा था, एक बहुत बड़ी समस्या थी जिससे 15-20 सालों से लोग ग्रसित थे। 15 सालों में वो कर नहीं पाए, हम लोगों ने, मतलब मैंने वो चीज़ करने का प्रयास किया और वो हो रही है तो इन्हें बुरा लग रहा है, उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, धरने में बैठ रहे हैं। तो इस तरह की मानसिकता नहीं रखनी चाहिए थी। मैं तो चाहता था कि वहाँ पे हमारे जो अध्यक्ष हैं वो भी आएँ, वो जो पार्षद हैं वो भी आएँ। मैंने, आपने देखा होगा कि वहाँ नारियल मैंने नहीं छोड़ा। हमारे वहाँ के एक पार्षद हैं, शंभू सोमानी जी की पत्नी है, शंभू सोमानी जी वहाँ पे उनकी प्रतिनिधित्व करते हैं, वो आए थे, वो भाजपा में थे, कांग्रेस में तो है नहीं। मैंने उनके हाथ में नारियल दिया कि अंकल आप वरिष्ठ हो, आप फोड़िए। तो अगर मैं चाहता तो मैं नारियल फोड़ लेता। सीएमओ साहब को मैंने बोला गिरती भी आप मान लो, विधायक निधि का था, मेरा प्रोटोकॉल था, प्रोटोकॉल पर विश्वास नहीं करता हूँ लेकिन मेरा हक बनता था। लेकिन मैंने क्या कहा कि भैया सीएमओ साहब आप सरकारी व्यक्ति हो, आप गिरती मान लो। शंभू भैया सोमानी जो हैं हमारे अंकल, उनको मैंने कहा कि आप नारियल फोड़ लो। हरदा से सी न्यूज़ संवाददाता अबरार खान की रिपोर्ट। जालना जिले के असरखेड़ा गांव में 12 अप्रैल को एक कुएं में 3 महीने की बच्ची का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने हत्या के पीछे अनैतिक संबंध या अन्य कारणों की जांच करते हुए आशा वर्करों की मदद से जिले में हाल में ही जन्मी लड़कियों का डेटा इकट्ठा किया। जांच में सामने आया कि गरवाड़ी टांडा निवासी सतीश पंडित पवार और उनकी पत्नी पूजा ने अपनी चौथी संतान को जन्म देने के बाद बच्ची को मोटरसाइकिल पर कुएं में फेंक दिया था। वहां से बसारी वडगांव चले गए थे। पुलिस निरीक्षक सम्राट सिंह राजपूत और उप निरीक्षक सचिन सनप समेत टीम ने 5 दिन की मेहनत से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस अधीक्षक अजय कुमार बंसल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। जालना से सी न्यूज संवाददाता शब्बीर पठान की रिपोर्ट। जौनपुर जफराबाद थाना क्षेत्र के संगुलुपुर रसूलपुर गांव की निषाद बस्ती में गुरुवार की देर रात एक बड़ी घटना सामने आई, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में 7 महड़ों में आग लग गई। इस हादसे में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। घटना में खेताऊ निषाद के 3 और पताऊ निषाद के 4 महड़े जलकर राख हो गए हैं। आग में साइकिल और राशन समेत कई सामान जल गए। पताऊ निषाद की नींद अचानक खुली तो उन्होंने महड़ों को जलते हुए देखा। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। स्थानीय लोगों ने मिलकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक काफी नुकसान हो चुका था। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। जौनपुर से सीनियर संवाददाता मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। झांसी के मौरानीपुर क्षेत्र में देवरी घाट पुलिस चौकी अंतर्गत पठा कबूतरा डेरा पर कच्ची शराब पीने से एक नवयुवक की मौत हो गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक के भाई अवध ने आरोप लगाया कि उसका भाई राजेश कई वर्षों से कबूतरा डेरा पर शराब बनाने का काम करता था, जहां मजदूरी के बदले शराब दी जाती थी। अवध के अनुसार सूचना मिलने पर वह मौके पर पहुंचा और पुलिस को खबर दी, जिसके बाद राजेश को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक के परिवार में पत्नी और एक छोटा बेटा है, जो अब बेसहारा हो गए हैं। इससे पहले भी अवध के एक और भाई की मौत शराब की वजह से हो चुकी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है, जबकि अवैध शराब पर प्रशासनिक लापरवाही भी सवारों के घेरे में है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अवध बिहारी साहब। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम पोस्ट घाट कोटरा के। क्या घटना हो गई है? घटना ये हुई साहब, हमारे दोनों भाइयों को ये पड़गुले काम कराते थे। दिलीप, सुखदेव, दिलीप और बाकियों के हमें नाम नहीं आते हैं क्योंकि हम वहाँ जाते नहीं हैं। और काम के बदले में सिर्फ दारू ही देते थे इन लोगों को। वो 24 घंटा काम कराते थे। कभी भट्टी उतरवाए, कभी दारू ले जानी पकड़ के साथ में तो वहाँ ले जाते थे। क्या नाम था भाई का? भाई का नाम था राजेश। और जो मेरा एक भाई 8 दिन पहले ख़त्म हुआ, अभी बाल छोटे छोटे हैं, 7 तारीख को, उसको भी यही हाल करते थे, लेकिन मैंने उस बार बख्श दिया। ये घटना कैसे हो गई इनके साथ? ये घटना हमें पड़गुलन के डेरों के पास टला मिला। तो क्या हो गया इनको? इन्होंने दारू पिलाई। ऐसी दोपहरी में दारू पिलाएंगे तो आदमी मरेगा नहीं, और क्या करेगा। जेठ मास के दिन है साहब। आपने पुलिस से शिकायत की है? हाँ, पुलिस को हाल हमने फ़ोन लगाया। अपने गांव के प्रधान जी को भी फ़ोन लगाया तो प्रधान जी बोले हम वही है। हमने 100 नंबर भी डायल किया तो साहब लोग आ गए, तो फिर 100 नंबर का फ़ोन कट गया पूछते पूछते कि क्या है। अब आप क्या चाहते हैं? हम अपना न्याय चाहते हैं। जो बच्चे हैं, माँ बाप है, 5 बच्चे हैं, लावारिस हो गए, 2 भाई मारे गए। डॉक्टर साहब, घाट कोटरा से मैटर आया, क्या मामला है? जी, मैं डॉक्टर आर.के. सिंह, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर CSU मौरानीपुर। अभी हमारे पास एक पेशेंट आया है जिसका नाम राजेश सनोफ श्री मुरली ढीमर, एज अबाउट 35 ईयर ओल्ड मेल, जो कि घाट कोटरा का रहने वाला है। वो मृत अवस्था में लाया गया है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। कानपुर के छत्रपति शाहू महाराज विश्वविद्यालय में रक्तांचल वेब सीरीज में बिलाल का किरदार निभाने वाले अभिनेता शशि भूषण चतुर्वेदी वास्तव में बेहद सौम्य और नरम दिल इंसान हैं। बता दें कि शशि भूषण ने कहा कि वो काफ़ी साधारण परिवार से हैं और उनके माता पिता ने बड़े प्यार से उनको पाला है। जब भी उनकी किसी से लड़ाई हुई, उन्हें घर पर डांट मिली, लेकिन रक्तांचल का किरदार बिल्कुल अलग था, जिसे बखूबी उन्होंने निभाया है। रियल लाइफ में डिफरेंस तो है, बहुत ज़्यादा है, पर वो डिपेंड करता है कि रील में जो हम किस तरह से चीज़ें दिखा रहे हैं। ट्रीटमेंट कई बार कुछ ऐसा होता है जो बहुत सुपरफिशियल होता है, और कई बार ऐसा होता है जो बहुत ज़िंदगी के नज़दीक होता है। तो वो दिखाने की जैसा ट्रीटमेंट होगा उस तरह से भूमिका को आप करते हैं, या पेश करने के तरीके पर आपकी अभिनय शैली, आपका अंदाज डिपेंड करता है। तो जिस तरह का रहेगा हम ऐसा करेंगे। और अगर वो ज़िंदगी के बहुत करीब है तो हम रील को भी ज़िंदगी के करीब ले जाने की कोशिश करते हैं। और अगर वो एक फंतासी है, रील से ज़िंदगी से थोड़ा दूर है, हम बहुत अलग तरीके से बात कर रहे हैं, तो फिर किरदार को हम वैसे करना पसंद करते। जी, मैं कहना चाहूँगा कि जो मेरी मतलब मैं ऐसा उनको मैसेज नहीं देना चाहूँगा, पर मेरा तजुर्बा है कि उनको इसकी पढ़ाई करनी चाहिए। अगर वो अभिनय के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, इसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए, जैसे हम तमाम कामों की ट्रेनिंग लेते हैं।
उस तरह इस काम की भी ट्रेनिंग होती है। मैं कहूँगा कि आप सीधे मुंबई मत आइएगा या जहाँ सिनेमा बन रहा है सीधे मत पहुँचिए, क्योंकि वहाँ आपको कोई सिखाने वाला नहीं है। डायरेक्टर का काम ये नहीं है कि वो आपको सिखाए, तो आप सीख कर आए। तो उसके बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, फिल्म इंस्टीट्यूट हैं, थिएटर इंस्टीट्यूट हैं, थिएटर ग्रुप्स हैं। आप वहाँ जाइए, सीखिए, करिए, ट्रेनिंग लीजिए, और प्रशिक्षण लेकर जब आप आएंगे तो आपको शायद लाइन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कानपुर से सीनियर संवाददाता अक्षय सिंह की रिपोर्ट। कानपुर विश्वविद्यालय में 15 से 17 अप्रैल तक आयोजित 3 दिवसीय फिल्म मेकिंग वर्कशॉप के दूसरे दिन सिनेमेटोग्राफर असीम बजाज ने छात्रों को फिल्म मेकिंग से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने छात्रों को कैमरे के पीछे की दुनिया की हकीकत बताते हुए कि कैमरे के शॉट और कैमरे के एंगल्स को किस तरीके से सेट किया जाए, ऐसी कई सारी जानकारी उन्होंने दी। बता दें कि आयोजित होने के दौरान ये वर्कशॉप पत्रकारिता विभाग के एचओडी विशाल शर्मा, अध्यापक योगेंद्र पांडे, दिवाकर अवस्थी, रश्मि गौतम आदि अध्यापकगण भी उपस्थित रहे। कानपुर विश्वविद्यालय और रंगशिला प्रोडक्शंस के द्वारा जो ये और जिमसी सबने मिलकर जो ये वर्कशॉप रखी है, ये एक अच्छा कदम है और आने का मौका मिला है, मैं शुक्रगुजार हूँ। और बात यह है कि 3 दिनों में अगर सब कुछ सिखा सकता कोई, तो 3 साल की कोर्स नहीं होती FTI। तो 3 दिन में कुछ भी सिखाना मुश्किल है, और ये कोशिश भी बेकार है अगर मैं ये कोशिश करूं तो। मुझे 33 साल हो गया कैमरा करते हुए, और कसम भगवान की मैं आज भी सीख रहा। चैलेंजेस हम सबके होते हैं, मतलब मुझे नहीं लगता उसको ग्लोरीफाई करने का कोई मतलब है। हम सबों की स्ट्रगल होती है, अपने अपने हिस्से की स्ट्रगल हर आदमी करता है, तो उसको ग्लोरीफाई नहीं करना है। बट हाँ, आप में अगर लगन है तो आप कर निकाल ले जाएंगे यार। मतलब अच्छे काम की कदर है हर जगह। और ये जो है ना कि ये इसका बेटा है, वो उसका बाप है, ये उसकी बिटिया है या उसकी वो जान पहचान है और ये नेटवर्किंग है, इससे कुछ नहीं। मैं भी बिहार के छोटे से गांव से हूँ, मेरा कोई नेटवर्क नहीं था, और बहुत अच्छा रिस्पांस दिया इंडस्ट्री ने। कानपुर से सीनियर संवाददाता अक्षय सिंह। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।